हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ शानदार होंगे। रेवा इंस्टीट्यूट में आपको स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं, ये एक सेशन है जो टेस्ट सीरीज का डेमो सेशन है। मिजविल द ऑटर, इसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सेशन को। और मैं आप लोग को बता देता हूँ, ये ऑफलाइन टेस्ट सीरीज का एक पार्ट है, और यह कह सकते हैं एमसीक्यूज ई बुक का एक पार्ट है, जिसमें आपको 75 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मिजविल द ऑटर में आपको 75 क्वेश्चन मिलेंगे। एक सेट में 30, सेकेंड टेस्ट में 15, और थर्ड टेस्ट में 30, मतलब 30, 30, 60 एंड 15, 75। तीन पार्ट में मैंने इस टेस्ट को दिया है, इस एमसीक्यूज दिए हैं, और 75 मिलेंगे आपको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को डियर स्टूडेंट्स, और बात करते हैं मिजबिल द ऑटर। ठीक है, मैंने आपको इसको हालांकि पढ़ा दिया है, बहुत ही मजा आया होगा आप लोग को। यूट्यूब में इसकी वीडियो अवेलेबल होगी समरी की, तो आप देख लीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, व्हाट माइट मैक्सवेल हैव डन इफ ही हैडंट रिसीव हिज मेल इन बसरा। यदि मैक्सवेल को बसरा में डाक नहीं मिलती तो वह क्या करते। तो रिटर्न टू स्कॉटलैंड चले जाते, गो टू अनदर कंट्री चले जाते, बाय अ डॉग, डॉग को खरीदते, या स्टे लॉन्गर, कुछ दिन और रुकते। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देता हूँ, वो और कुछ दिन रुकते। क्यों रुकते? क्योंकि बसरा में उनको रुकना ही था, क्योंकि उसका उनका जब तक मेल नहीं आएगा तब तक वो दूसरी कंट्री जा ही नहीं सकते। तो यस, इसका आंसर क्या होगा? डी। ठीक है, कुछ मैंने इसके रीजंस भी दिए हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं, जो आपके एग्जाम को थोड़ा सा, आपके क्वेश्चन को हेल्प करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कि स्कॉटलैंड में व्हाट डज मिसबिल्स लव फॉर वाटर सजेस्टेड अबाउट हिज बिहेवियर नियर अ रिवर इन स्कॉटलैंड। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन यह है, स्कॉटलैंड में नदी के पास मिजबिल के व्यवहार के बारे में उसका जल प्रेम क्या बताता है। उसका जो जल का प्रेम है, मतलब पानी के साथ उसका जो प्यार है, उसको वो क्या बताता है। लॉन्गर द रिवर, इग्नोर द रिवर, वो रिवर को इग्नोर करके चलता है, या प्ले फ्रिक्वेंटली, मतलब वो बार बार उससे खेलता है, या फियर द रिवर, रिवर से डरता है, या गेट स्टिक, स्टिक बीमार, मतलब गेट सिक, मतलब बीमार हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट, इसका क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा आपका प्ले फ्रिक्वेंटली, क्योंकि वो लगातार पानी से खेलता है, उसको पानी में ही रहना अच्छा लगता है। ठीक है, और देखा होगा आप लोग ने कि वो नल को भी खोल लेता है। ठीक है, आजकल एक्सपर्ट हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, वो है इफ द एयरलाइंस हैड नॉट अलाउड मिजविल ऑन बोर्ड, व्हाट ट्रांसपोर्टेशंस माइट मैक्सवेल यूज। ठीक है, तो ये बताइए, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3 है वो बोलता है कि यदि एयरलाइन ने मिजविल को विमान में चढ़ने की अनुमति नहीं दी होती तो मैक्सवेल किस परिवहन का प्रयोग कर सकता था, किस परिवहन का उपयोग कर सकते थे। ठीक है, तो शिप का कर सकते थे, ट्रेन का, कार का, या बस का। ठीक है, तो इसमें मैं आप लोग को बता देता हूं, अगर उनको नहीं मिलता तो फिर वो क्या करना पड़ता, उनको शिप का इंतजाम करना पड़ता, शिप से उनको जो है लंदन की ट्रिप करनी पड़ती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4 नंबर है, व्हाट डज मिजबिल्स एबिलिटी टू टर्न ऑन द टैप इंडिकेट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है कि मिजबिल की नल चालू करने की क्षमता क्या दर्शाती है। मिजबिल की क्षमता क्या दर्शाती है? तो भैया वो क्लेवर है, क्यूरियस है, या अफ्रेड टू टैप है, टैप से डर लगता है उसको, या फिर लाइक सिंपल टास्क, या वो उसके लिए तो बड़ा सिंपल काम है, या नीड्स सुपरविजन, या उसे कुछ पर्यवेक्षण की या सुपरविजन की जरूरत है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का डियर स्टूडेंट्स आंसर होना चाहिए क्लेवर एंड क्यूरियस। तो उसको जो है अपने काम के प्रति वो क्या है, जिज्ञासु है और चतुर है। ठीक है, क्योंकि उसको चालू करना ही इसके पास एक ऑप्शन है। ठीक है, डियर स्टूडेंट्स, ये जो टेस्ट सीरीज है इसमें मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस 399 की टेस्ट सीरीज में आपको 8500 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरह की जो पीडीएफ मैं आपको दिखा रहा हूं ना, तो इसमें हर पीडीएफ में लेकर 50 से लेकर 130 तक क्वेश्चन रहेंगे। हर टॉपिक के आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे, लगभग ये आप मान लीजिए 5-6 हजार हर टॉपिक के मिल जाएंगे ऑफलाइन पीडीएफ के थ्रू। और 2500 क्वेश्चन जो है ऑनलाइन टेक्स्ट के थ्रू मिलेंगे आपको, जिसमें आपको 20 यूनिट वाइज टेस्ट रहेंगे 100 नंबर के, और 5 FLTs रहेंगी 100 नंबर की। ठीक है, इस तरह से आपको पूरे 85 क्वेश्चंस जो मिलेंगे। और कहाँ से प्राप्त होंगे? तो रेवा इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड करना है, और वहीं आपको ये कोर्स जो है अवेलेबल हो जाएगा टेस्ट सीरीज का। ठीक है, जिसका नाम क्या होगा? तो जिसका नाम होगा एमसीक्यूज ई बुक विथ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहता है? तो भैया, हाउ माइट मिजबिल्स प्ले फुल नेचर अफेक्ट मैक्सवेल्स डेली रूटीन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? तो भैया क्वेश्चन नंबर 5 कहता है मिजविल का चंचल स्वभाव मैक्सवेल की दैनिक दिनचर्या को किस प्रकार से क्या करता है भैया, प्रभावित करता है। ठीक है, तो मोर प्ले टाइम,
ज्यादातर खेल में उसका जाता है समय। इग्नोर नीड्स, नीड्स को इग्नोर करता है। स्टॉप आउटिंग्स, मतलब जो बाहर घूमना उसको बंद कर देना पड़ता है, या बिकम फ्रस्ट्रेटेड। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो मिजविल का रूटीन है वो मैक्सवेल को प्रभावित करता है, तो उसमें आपको मैं आंसर बता देता हूँ। नंबर 1, मोर प्ले टाइम, उसका जो समय है अधिक किसमें जाता है, खेलने में चला जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा मोर प्ले टाइम। ठीक है, यस, ए आंसर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगर हम 6 की बात करें, व्हाट डज द एयर होस्टेस रिएक्शन टू मिजविल सजेस्ट। ठीक है, तो यहां पर मिजविल के प्रति एयर होस्टेस की जो प्रतिक्रिया होती है वो क्या दर्शाती है, क्या बताती है। तो डिसलाइक एनिमल्स, वो एनिमल को डिसलाइक करती थी, या फिर स्केयर्ड ऑफ एनिमल्स, एनिमल से डरती थी, या कंपेंशनेट एंड हेल्पफुल, मतलब हेल्पफुल थी, और कंपेंशनेट मतलब होता है दयालुता पूर्ण थी, या इग्नोर मिजविल। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा डियर स्टूडेंट 6। ठीक है, 6 का सी आंसर होगा, क्योंकि उसने बड़े अच्छे से उसको केयर किया और बहुत अच्छे से बताया कि तुम जो है इसको जमीन में रखने के बजाय, मतलब फर्श पे रखने के बजाय तुम मेरे अपने गोदी में रख लो इसको। ठीक है, इस तरह से काम कर लो। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। वो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7, तो बोलता है हाउ माइट मिजविल्स प्रेजेंस अफेक्ट द स्कूल चिल्ड्रन। ठीक है, मतलब वो बोलते हैं कि मिजविल की उपस्थिति का स्कूली बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है। मतलब वो आपको पता है कि उसके घर के पास एक प्राइमरी स्कूल थी, प्राइमरी स्कूल की बाउंड्री जो थी 2 फीट ऊंची थी, 30 यार्ड लंबी थी। उसी बाउंड्री पे वो क्या करता था, बार बार गोल गोल घूमता था। ठीक है, जब वो गोल गोल घूमता था तो बच्चों का जो ध्यान था मिजविल की तरफ चला जाता था। ठीक है, तो वो किस तरह से उसको प्रभावित करता था, स्कैर्ड करता, डराता था, या डिस्ट्रैक्ट एंड एक्साइटेड, लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते थे, उत्साहित रहते थे, क्या इग्नोर कर देते थे मिजविल को, या आस्क रिमूवल। तो मैं आप लोग को बता देता हूं, यस, क्वेश्चन नंबर बी इज द राइट आंसर, डिस्ट्रैक्ट एंड एक्साइटेड। ठीक है, सही आंसर 7 का क्या होगा, तो डिस्ट्रैक्ट एंड एक्साइटेड। आप लोग की भी आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। शिवानी जी, महेंद्र जी, हिमाद्री जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोग बिना कहे आंसर देने लगते हैं, ये बहुत अच्छी बात है आप लोग की। और इसी तरह आप लोग को जो मैंने ये सब क्वेश्चन दिए हुए हैं ना, तो आप लोग को इनको सॉल्व भी करने हैं अच्छे से। ठीक है, और क्योंकि मेरा जो काम है, मेरा जो चाहता हूं मैं, वो कि आप लोग का ज्यादा से ज्यादा सिलेक्शन हो। और वो कैसे होगा, तो ये इन्हीं एमसीक्यूज से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, पिछली बार मैंने वर्ग 1 में इसी तरह की टेस्ट सीरीज लॉन्च की थी, और उस बार भी आप लोग को बताऊं कि टेस्ट सीरीज से इतने क्वेश्चन आए थे, इतने क्वेश्चन आए थे कि मैं क्या बताऊं आपको। स्टूडेंट्स जो थे वो बोल रहे थे कि सर अगर थोड़ा पहले और अगर हम ले लेते तो हमारा और ज्यादा फायदा हो जाता। ठीक है, और इसी कारण से अपने टॉप 10 में बहुत सारे विद्यार्थी थे, मतलब जो टॉप 10 की लिस्ट व्यापम ने जारी की थी ना, उसमें अपने कोचिंग से 3-4 लोग थे। ठीक है, जिनका मैंने इंटरव्यू भी लिया था, अगर आप लोग को पता हो यूट्यूब में, अगर नहीं पता तो बताइए, मैं शेयर कर दूंगा आप लोग से, है ना, वीडियो। चलिए, हम लोग चलते हैं 8 नंबर पर। ठीक है, तो मिजविल के बारे में विभिन्न अनुमानों क्या संकेत देते हैं, तो व्हाट डज द वैरायटी ऑफ गेसेस अबाउट मिजविल सजेस्ट। ठीक है, तो 8 नंबर का मैं आप लोग को बता देता हूं कि मिजविल के बारे में विभिन्न अनुमान क्या बताते हैं। तो अनफेमिलियर विथ अदर्स ऑटर्स, तो वो जो था अदर ऑटर से क्या रहता, मतलब ऑटर से क्या रहता, अपरिचित था। ठीक है, जो लोग थे वो क्या थे, मिजविल के बारे में विभिन्न अनुमान क्या संकेत देते हैं, तो भैया वो ऑटर से अपरिचित थे। डिसलाइक एनिमल्स, एनिमल से डिसलाइक करते थे, या मिजविल लुक्ड अनयूजुअल, मिजविल जो है असामान्य दिखता था, या मिजविल बिहेव्ड डिफरेंटली, या मिजविल अलग तरह का व्यवहार करता था। तो इसका सही मैं सबको मैं आंसर बता देता हूँ। 8 नंबर का जो आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से, वो होना चाहिए अनफेयर, अनफेयर विथ ऑटर, नहीं नहीं, इसका आंसर होना चाहिए आपका विजुअल डिसलाइक एनिमल्स, अनफेयर विथ अदर्स, यही होगा ऑटर्स। वो ऑटर से क्या थे, अनफेमिलियर थे। ठीक है, इसीलिए वो ऐसा करते थे। ठीक है, लोग, यस, अनफेमिलियर विथ ऑटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको इस तरह से क्या होंगे, आएंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैं आपको लास्ट की भी बता देता हूँ। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो मैं आपको चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 27 पे, और इस क्वेश्चन को बता देता हूँ। ठीक है, थोड़ी टफ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, व्हाट लेसन कैन बी लर्न फ्रॉम द वेराइटी ऑफ चैलेंज मैक्सवेल। ठीक है, तो यहाँ पर बात होती है कि मिजविल के साथ मैक्सवेल के अनुभव। ठीक है, मिजविल के जो साथ अनुभव था मैक्सवेल का, जानवरों के साथ व्यवहार में धैर्य
के महत्व के बारे में क्या सुझाव देता है, ठीक है। चैलेंज मैक्सवेल फेस विथ मिचबिल, तो क्या उसको सुझाव मिलता है कि भैया कैसे रहना चाहिए, तो अवॉइडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी को अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। या फिर फेसिंग चैलेंज ब्रेवली, या उस चैलेंज को ब्रेवली फेस करना चाहिए, ठीक है। या फिर गिविंग अप इजली, या आप उस चीज को छोड़ देना चाहिए, या सीकिंग कंस्टेंट हेल्प, या तुरंत उसकी हेल्प करना चाहिए। तो यहाँ पर जो सही आंसर है 27 का, अच्छा 24 का, वो है what lesson can be learned from the variety of challenge Maxwell faces with मिचबिल। तो मिचबिल को पालने में उसको किस तरह का जो आया है, क्या बोलते हैं उसको, क्या चुनौती का सामना करना पड़ रहा था, ठीक है। तो उसको अवॉइडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी से बचना था, या फेसिंग चैलेंज ब्रेवली, या उस चुनौती को अच्छे से बहादुरता से उसको चुनना था। तो यही आंसर ही होगा, क्योंकि वो ये जानता था कि उसमें उसको पालने में कहीं ना कहीं मेहनत तो है, और उस मेहनत के लिए वो ऑलरेडी क्या था भैया, तैयार था, ठीक है। तो इसका आंसर जो होना चाहिए वो होना चाहिए बी, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं कि अगर आप भी रेवा इंस्टीट्यूट से टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, अगर सिलेक्शन चाहते हैं, तो टेस्ट सीरीज बहुत अनिवार्य है। मैं आपको बता दूं 75 क्वेश्चन इस टॉपिक से हैं, और हर टॉपिक में लगभग 70 प्लस क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, ठीक है। 50 मैं बताता इसलिए हूँ कि कहीं मान लीजिए कोई ऐसे टॉपिक हो जहाँ पे 50 क्वेश्चन भी हैं, एक दो टॉपिक हैं ऐसे, तो इसलिए मैं आप लोग को बता देता हूँ कि 50, लेकिन वैसे ये बात सही है कि 80 प्लस क्वेश्चन, 70 प्लस क्वेश्चन हर टॉपिक में आपको मिलेंगे, खासकर एनसीईआरटी में, ठीक है। तो आप लोगों को ये बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे डियर स्टूडेंट्स। और अगर आप टेस्ट सीरीज चाहते हैं, अपनी तैयारी को अच्छा करना चाहते हैं, तो रेवन स्टूडियो टेस्ट सीरीज लेकर के आप लोग बढ़िया प्रैक्टिस कर लीजिए, और उतने में आप लोग का जो है पेपर निकलने लायक जो जानकारी है आपको प्राप्त हो जाएगी। और यही क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ना, आज आप लोग को भले थोड़ा कम लग रहा होगा, लेकिन जब आप लोग एग्जाम में बैठेंगे ना और इस ऐसे ही क्वेश्चन, इन्हीं क्वेश्चन को देखेंगे, तो आपको लगेगा यहाँ यह बात सही है, ये क्वेश्चन यही आते हैं, बस हमने पढ़ने में कमी कर दी, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आप सभी को कि इससे दो दो बार, कम से कम तीन तीन बार इन क्वेश्चंस को क्या करें, आप सॉल्व करें, ठीक है। और जो नए स्टूडेंट है जो यूट्यूब पे वीडियो को देख रहे हैं, तो उन लोग को मैं बता देता हूँ, ये जो है टेस्ट सीरीज का पार्ट है जिसको मैंने अभी आपको दिखाया। इस तरह के हर टॉपिक के आपको एमसीक्यूज मिलेंगे। एक तो पीडीएफ फॉर्म पे मिल गया एमसीक्यूज, दूसरा आपको ऑनलाइन टेस्ट के थ्रू मिलेंगे, जिसमें यूनिट वाइज टेस्ट होंगे 20, हर यूनिट का एक टेस्ट होगा, और साथ में आपको 5 होंगे एफएलटी टेस्ट। मतलब टोटल मैं आपको 8500 क्वेश्चन इस टॉपिक में देने वाला हूँ, ठीक है। इस पूरे टेस्ट सीरीज में देने वाला हूँ मात्र 399 पे, ठीक है। तो जाइए एंजॉय कीजिए अपने टेस्ट सीरीज को। टेस्ट इस क्लास को यहीं पे ऑफ करते हैं, मिलते हैं कल, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर के साथ, यूनिट 10 के, ठीक है। जय हिंद।